Hello everyone. Hello Nitesh. Hi, now you can start the webinar. Okay, thank you. Thank you for joining today's webinar. मेरा नाम हेमंत है और मैं स्पाइडर दिल्ली से। तो आज का वेबिनार मैं प्रेजेंट करने वाला हूं आप लोगों के सामने। लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि मुझे एक्चुअली इंडेक्स के अंदर प्ले करना है, मुझे कैसे इंडेक्स के अंदर प्ले करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं रहता है लोगों को। उसके बाद में जो मेरा लास्ट वेबिनार था उसमें भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इंट्राडे के अंदर हम लोग किस तरह से प्ले कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्टॉक्स के अंदर और इंडेक्स के अंदर। तो सेम वही चीज है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज इसके लिए आई कि सर आप एक और वेबिनार लीजिए जिसका मुझे मतलब कि थोड़ा सा और इसको हम सिंपल तरीके से इंडेक्स के ऊपर हम कैसे वर्क कर सकते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर हम मतलब कुछ ट्रेडर होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा मतलब डिफरेंट तरीके से उसको सोचते हैं पोटेंशियल ना होने की वजह से कि मुझे ऐसे स्टॉक्स बताइए जो कि मैं आज बाय करूं और मैं कल उसमें से एंट्री से एग्जिट हो जाऊं, मतलब आज एंट्री लूं और कल मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊं। या फिर इस तरह से जो हमारे स्टॉक्स हैं वो कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ स्पाइडर को यूज करके। स्पाइडर के अंदर कैसा ऐसा फीचर है, क्योंकि बेसिकली लोगों ने स्पाइडर बाय तो किया बट उसके फीचर्स को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। उसके एक्सप्लोरेंस को एनहेंस करने के लिए मैंने एक छोटा सा वेबिनार आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। सॉरी, आज संडे का दिन था, थोड़ा सा माइंड फ्री रहता है, इसकी वजह से मैंने आज संडे का मतलब ये टॉपिक रखा था। तो स्टार्ट करने वाला हूं आज का वेबिनार। होप, मेरा नाम हेमंत है और मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आप मुझे हेमंत नहीं जामवंत बोलेंगे, क्योंकि जामवंत जी का भी यही काम था कि वो लोगों के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, मतलब हनुमान जी के अंदर जो कैपेबिलिटीज थी उनकी शक्तियों को उन्होंने दिखाया था कि वो कितने ताकतवर हैं। सेम ऐसे ही आप लोग भी हैं, आप लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों ने यूज किया भी है, सीखा भी है और स्पाइडर भी आप लोग यूज कर रहे हैं। जो लोग स्पाइडर नहीं यूज कर रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत मार्केट से साउंड है, नॉलेज गुड है उनको, बट फिर भी वो उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को जो आप लोग कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, मैं बस उसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूं कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी ही स्ट्रेटजी पर फॉलो करें, बट हाँ, जो मैंने एनालाइज किया है लास्ट के 3-4 मंथ से, क्योंकि मैं किसी भी स्ट्रेटजी को शेयर करता हूं तो वो 3 to 4 मंथ पहले मैं उसको बैक टेस्ट करता हूँ, उसके बाद में किसी भी इंसान के सामने मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ कि हाँ यार ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है तो मुझे ये लोगों के संग शेयर करनी चाहिए। तो सेम वही चीज है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा कि सिंपल सिंपल स्ट्रेटजीज होती हैं बट उनको यूज कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार को। टॉपिक का नाम है इंडेक्स चार्ट रीडिंग इन सिंपल स्टेप्स। सबसे मेन चीज है आपके लिए, स्टॉक मार्केट के अंदर यदि इंडेक्स की चार्ट रीडिंग आपको आ गई है, सपोज आपको चार्ट रीडिंग करना स्टॉक मार्केट में यदि आ चुका है तो समझिए आपको सब कुछ आ चुका है। दूसरा है बीटीएसटी स्टॉक स्ट्रेटजी। कुछ नए लोग भी हैं हमारे साथ जो स्पाइडर में, जो लोग नहीं जानते हैं कि बीटीएसटी होता क्या है, तो उनके लिए मैं एक बार बताना चाहता हूं कि बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज के दिन मुझे कोई स्टॉक बाय करना है और कल के दिन मुझे उसमें से एग्जिट कर जाना है, मुझे उसको बुक कर लेना है। सेम ऐसे ही इसका अपोजिट होता है एसटीबीटी, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। तो इस तरह की स्ट्रेटजी भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम स्पाइडर का यूज करके हम ये स्ट्रेटजी को निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को यही चीज बोला था कि मैं जिस तरीके से वर्क करता हूं वो मेरी स्ट्रेटजी होती है W3 स्ट्रेटजी। ये W3 स्ट्रेटजी क्या है?
आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। लोगों को पता होना चाहिए ये चीज, व्हाट टू बाय, आप लोगों को क्या बाय करना है, वेयर टू बाय, कहां बाय करना है, और व्हाई, क्यों बाय करना है। इफ यू फाइंड द आंसर्स कि व्हाई, तुमको ये चीज क्यों बाय करना है, तो समझ लीजिए कि आपने स्टॉक मार्केट की आधी जंग जो है वही जीत ली है। यदि आपके पास इस चीज का आंसर आ चुका है कि मुझे क्यों बाय करना है, ये स्टॉक मुझे क्यों बाय करना है, तो उससे क्या होता है कि एक तो आप पॉजिटिव हो चुके हैं उस चीज के लिए, क्योंकि आपको इसका आंसर पता है कि मुझे क्यों करना है, क्योंकि इसके बाद ये होने वाला है। तो वाई इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था ट्रेंड के लिए, तो थोड़ा सा मैं भी रिवाइज कर देता हूं आपको कि यहां पर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक साइडवेज मार्केट होती है। अप ट्रेंड बेसिकली होता है HTHB, ठीक है, और मतलब HTHB मतलब हायर टॉप हायर बॉटम। जिन लोगों को नहीं है पता उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूं, हायर टॉप्स बनते हैं और हायर बॉटम भी बनते हैं। तो वो जो ट्रेंड बनता है उस ट्रेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं। तो इस तरह की मार्केट में इजीली एंट्री भी ले ली जाती है और एग्जिट भी, और मुनाफा भी हमें बहुत अच्छी तरह होता है। तो बट वही चीज है, मुनाफा तो होता है, लेकिन कहां से हमें ये पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड है और कहां मुझे पता चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड है। सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड होता है LTLB, मतलब जहां पर लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम बन रहे हो, उस ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। जब मुझे इस तरह का ट्रेंड दिखता है तो मैं उस स्टॉक के अंदर बहुत ही ज्यादा वियरस हो जाता हूं कि मेरे को अभी ये बहुत ज्यादा डाउन लग रहा है और यहां से मार्केट अब डाउन ही जाने वाला है। एक होती है साइडवेज मार्केट, वेरी कंफ्यूजनिंग, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंट्राडे प्लेयर होते हैं वो हमेशा इस चीज में स्टक हो जाते हैं कि यार क्या करूं, फंस गया, एक लेवल में निफ्टी घूम रही है और घूमे जा रही है, मेरे को निकलना समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास डेली कम से कम 30 से 40 फोन ऐसे ही आते हैं कि सर अब क्या करना चाहिए, कल के दिन में क्या करना चाहिए, निफ्टी को बाय करना चाहिए, निफ्टी को सेल करना चाहिए। जो लोग ऑप्शन प्लेयर हैं, जो लोग इंट्राडे प्लेयर हैं, तो उनसे मेरा डिस्कशन चलता रहता है। तो आज उन सभी लोगों के मतलब जो क्वेरीज हैं और जो भी डिफिकल्टीज उनको आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीजें आज क्लियर होने वाली हैं। देखिए, डायरेक्शन सबसे पहली चीज, यदि आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज है यू हैव टू फाइंड योर डायरेक्शन। यदि लाइफ में भी आप लोगों के पास आपकी खुद की डायरेक्शन है, थोड़ी सी एक मोटिवेशनल बात आपको बोलूंगा, तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेम वही चीज यदि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको उस स्टॉक की डायरेक्शन पता है, या फिर किसी भी इंडेक्स की या फिर किसी भी चीज की आपको डायरेक्शन पता है, तो आप उसमें इजीली प्ले कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि मेरा दूसरा आप देख रहे होंगे पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रेंड इज इक्वल टू फ्रेंड। ट्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड है। ट्रेंड क्या है, आपका फ्रेंड है। और फ्रेंड क्या होते हैं, आपकी संगत। जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। तो वही चीज है कि जिस तरह के आपके फ्रेंड्स होंगे उस तरह से आप लोगों का मतलब रंगत भी आपके लोगों के ऊपर आती है। तो यहां पर मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं, MACD। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, लोगों को पता भी होगी और लोगों ने यूज भी किया होगा। MACD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सिंपल सा इसका फुल फॉर्म सभी लोगों को पता है। MACD का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि 26 मूविंग एवरेजेस एंड 12 मूविंग एवरेजेस और 9 मूविंग एवरेजेस का कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है, और जिसको आप बोल सकते हो कि उस पे जो रिजल्ट प्लॉट होता है उसको हम MACD बोलते हैं। इसके अंदर MACD के अंदर 4 तरह की लाइन होती है, ग्रीन लाइन होती है, एक रेड लाइन होती है, और एक डॉटेड डॉटेड जो बीच में एक लाइन होती है उसको कहते हैं बेस लाइन।
और एक होता है MACD हिस्टोग्राम। तो मैं आज यहाँ पे बात करूंगा ग्रीन लाइन, मतलब जो हमारी फास्ट लाइन होती है MACD की, और सिग्नल लाइन जो हमारी स्लो लाइन होती है 9 डेज मूविंग एवरेजेस की, और जो जीरो लाइन होती है वो हमारी बेस लाइन होती है। यहां पे क्या करना होता है, MACD के बारे में लोगों ने सुना होगा कि MACD के क्रॉसओवर पे भी काम होता है। MACD बेसिकली क्या है? MACD एक इंडिकेटर है जो कि एक लैगिंग इंडिकेटर है। इंडिकेटर के ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो प्राइस को फॉलो करता है, बट जो लैगिंग इंडिकेटर है, जो प्राइस मूव हो चुका है उसके बाद जो उसकी एवरेजेस वगैरह निकलती हैं, उनको काउंट करती हैं, उसके बाद कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये MACD की लाइन होती है। यदि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो MACD की लाइन जो है वो ये ग्रीन वाली, सिग्नल लाइन जो है वो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर की हुई है, बट हमारे सॉफ्टवेयर में ये रेड कलर की भी आती है। MACD हिस्टोग्राम भी आता है, और ये बीच में जो हमारी जा रही है जीरो लाइन। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ वो एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, और मैं उसको कम से कम 30 डेज बैक टेस्ट आप लोगों को आज करके दिखाने वाला हूं निफ्टी के चार्ट पे। ऑलराइट, जस्ट वेट, मैं यहां पर अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूं। डेटा मेरा कनेक्टेड है। ये मेरे सामने निफ्टी का एक चार्ट है। सिंपल सी चीज है। निफ्टी की डायरेक्शन को यदि मैं देखूं तो अप ट्रेंड मुझे कहां पे दिख रहा है? ये दिख रहा है मुझे अप ट्रेंड, जहां पर हायर टॉप हायर बॉटम। डाउन ट्रेंड क्या दिख रहा है मुझे? ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। सिंपल तरीके से, मतलब कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि हाँ यार ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, अगेन अप ट्रेंड है, फिर डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ क्या होने वाला है? इट मे बी पॉसिबल साइडवेज, जैसे कि यहां हुआ था थोड़ा सा। तो इस तरह से हम एक ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं कि मुझे ट्रेंड पता चल जाए, मुझे हवा पता चल जाए। जब आपको हवा पता चलेगी तभी तो आप पतंग उड़ा पाएंगे और ऊंचाइयों तक उड़ा पाएंगे। लेकिन आपको डायरेक्शन ही पता नहीं होगी कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो हमेशा आप लोगों को मतलब लॉस का सामना देखना पड़ेगा, या फिर आपके डिसीजन जो हैं वो गलत रहेंगे। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग एक पेन कॉपी पर कि मैं यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज करने वाला हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें यूज करने वाला हूं, जिसका नाम है, पहला नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, आइए यूज करते हैं सुपर ट्रेंड को। कैसे यूज कर सकते हैं इसको? स्पाइडर के ऊपर जाना है, एस प्रेस करना है, स्टडी सिलेक्शन की विंडो आएगी, स्टडी सिलेक्शन में आपको दोबारा से एस प्रेस करना है, तो यहां पर आपको एक सुपर ट्रेंड दिखेगा। मैं दोबारा से एक बात बताने वाला हूं आपको, एक और चीज बताने जा रहा हूं कि सुपर ट्रेंड जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड लीडिंग इंडिकेटर है जो कि प्राइस के साथ साथ मूव करता है और जो कि आपको डायरेक्शन देता है। मैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड को प्लॉट करूंगा, पैरामीटर में थोड़ी सी छेड़खानी करूंगा। बाय डिफॉल्ट आपको 3 का पैरामीटर मिलता है, एवरेज पीरियड जो रहता है वो मेरा 10 डेज का रहता है। तो मैं यहाँ पर फैक्टर जो है मैं वो यहाँ पर 2 यूज करूंगा, और 10 डेज की एवरेजेस के साथ में मैं इसको प्लॉट करूंगा। डिस्प्ले में जाऊंगा, यहाँ पर बेसिकली मुझे बाय डिफॉल्ट ग्रीन और रेड लाइन मुझे प्लॉट होके आती है, बट मैं थोड़ा सा अपने आप को क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक व्हाइट कलर की लाइन, मुझे सिर्फ एक ही लाइन दिखनी चाहिए। तो मैं दोनों कलर्स को व्हाइट कलर में प्लॉट करूंगा, और थिकनेस जो है उस लाइन की थिकनेस में थोड़ी सी ब्रॉड करूंगा। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे करके, और इन ऑल टाइम फ्रेम टिक करने का मतलब है कि आप उसको, अभी देखिए यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको प्लॉट कर रहा हूं, लेकिन इन ऑल टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आप इसको 5 मिनट में भी आपको सुपर ट्रेंड दिखेगा, 10 मिनट में भी दिखेगा, आधे घंटे में भी दिखेगा, आवरली में भी दिखेगा, वीकली में भी दिखेगा। और अगर आपने इस टिक को नहीं अनटिक कर दिया, तो जिस टाइम फ्रेम पर आपने जो भी इंडिकेटर यूज किया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम फ्रेम पर ये इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ दिखेगा।
तो इसीलिए मैं यहाँ पर इन ऑल टाइम फ्रेम पर भी ऐड कर रहा हूँ। देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी जो है वो सुपर ट्रेंड, स्ट्रेटजी क्या है वही सेम चीज। यदि प्राइस क्या होता है, ये ग्रीन लाइन, अरे ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल प्राइस यदि सुपर ट्रेंड के ऊपर है, जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस है आप बाय करके चलेंगे, ठीक है। जैसे ही सुपर ट्रेंड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा आप वहां पे बुक कर लेंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट सिग्नल का कि मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ सुपर ट्रेंड के बिहाफ पर ट्रेड नहीं कर सकता हूं, तो इसीलिए मुझे दूसरे एक ऐसा इंडिकेटर मुझे चाहिए जहां पर मुझे डबल कंफर्मेशन मिले मेरे ट्रेड के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि डबल कंफर्मेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों के संग अभी डिस्कस किया कि एक MACD इंडिकेटर है। देखिए MACD लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि वो एवरेजेस को काउंट करके प्लॉट कर रहा है। सुपर ट्रेंड मेरा लीडिंग इंडिकेटर है जो कि प्राइस के साथ साथ चल रहा है, जो कि प्राइस को लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दो इंडिकेटर। मैं यहाँ पर नीचे वॉल्यूम है, मैं इसको हाइड करूंगा। हाइड का भी फीचर कैसे है कि राइट क्लिक ऑन चार्ट और हाइड स्टडी, और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखेंगे और मैं यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पर ये हाइड हो गया। अब मुझे क्या प्लॉट करना है, मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा MACD इंडिकेटर, एम प्रेस करूंगा और MACD में जाऊंगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे शॉर्ट टाइप एक्सपोनेंशियल 12 डेज, लॉन्ग टाइप एक्सपोनेंशियल 26 डेज, एवरेज टाइप एक्सपोनेंशियल 9 डेज, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को भी डिस्कस किया हुआ था कि ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं। 26 और 12 इज इक्वल टू MACD लाइन। जो मेरी MACD की लाइन बन रही है वो 26 मूविंग एवरेज और 12 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर बन रही है, और जो मेरी रेड वाली लाइन बन रही है वो मेरी बन रही है 9 मूविंग डेज एवरेज की, ठीक है। तो इसी तरह जो ये वाली लाइन प्लॉट कर रही है 12 और 26 वाली, ये मेरी MACD लाइन को प्लॉट करते हुए बन रही है, और जो रेड वाली लाइन बन रही है वो मेरी बन रही है 9 डेज मूविंग एवरेज की, ठीक है। चलिए तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, थोड़ा सा इसकी भी थिकनेस को मैं 1 से 2 बढ़ा लेता हूँ। स्पाइडर में फीचर है तो यूज करना चाहिए, और इन ऑल टाइम फ्रेम का मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्यूटीफुल सा मेरे को यहाँ पे एक स्क्रीन पे क्रॉस ओवर्स भी दिख रहे हैं, लोग बाग क्रॉस ओवर पर भी काम करते हैं। तो जो ये ग्रीन लाइन है वो MACD की लाइन है, ये जो सिग्नल लाइन है वो मेरी रेड लाइन है, और जो डॉटेड डॉटेड करके जो आप एक लाइन देख रहे हैं इस लाइन को कहते हैं बेस लाइन, ये जीरो लाइन है, ठीक है। हिस्टोग्राम की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, हिस्टोग्राम एक अलग टॉपिक है, बट हाँ हिस्टोग्राम को देखकर भी आप लोग डिसीजन अपने ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेटजी में क्या करूंगा, स्ट्रेटजी के अंदर टाइम फ्रेम आप लोगों को यूज करना है 5 मिनट का। मैं यहाँ पर Ctrl+I का बटन यूज कर रहा हूं, एक शॉर्टकट है जहां से चार्ट पीरियड सिलेक्शन का विंडो ओपन होके आता है Ctrl+I से, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहां पर 5 मिनट का इंट्राडे का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहां क्या करना है कि वही चीज, यदि सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर है, स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर आप लोगों को क्या देखना है कि सुपर ट्रेंड यदि प्राइस के ऊपर है और MACD लाइन में, अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि यहाँ पर एक ग्रीन लाइन भी है रेड लाइन भी है, मैं कैसे डिसीजन लूं, इसके क्रॉसओवर पे काम करना है क्या करना है। बेसिकली लोग क्रॉसओवर पे काम करते हैं, कुछ लोगों का काम करने का तरीका अलग रहता है। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं अभी तक काम कर रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी छेड़खानी करूंगा MACD के साथ में। MACD पर मैं क्लिक किया तो उसके पैरामीटर्स ओपन हुए, पैरामीटर के संग में कोई छेड़खानी नहीं। डिस्प्ले में जाऊंगा और जो मेरी सिग्नल लाइन है मैं उसको क्लियर कर दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं है सिग्नल लाइन, मुझे चाहिए ही नहीं, क्लियर। सिर्फ मेरे पास MACD की लाइन है। स्ट्रेटजी की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि
सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर जैसे ही जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और कंफर्मेशन देता है कि MACD की जो बेस लाइन है, जीरो लाइन, उससे नीचे आदि आपको क्लोजिंग मिलती है, तो यू हैव टू शॉर्ट एट द टाइम ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, निफ्टी आपको शॉर्ट करनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर जाता है और MACD जीरो लाइन से नीचे प्ले करना स्टार्ट हो जाती है। आइए देखते हैं क्या ऐसा होता है। देखते हैं, देखिए कल का मार्केट आप लोगों को दिखाते हैं, जस्ट वेट। मेरे पास कल का डेटा जो है वो शायद नहीं है, कोई नहीं, इस दिन को देखते हैं। यहां पर क्या हुआ है, सुपर ट्रेंड ऊपर गया है और नीचे क्या चला गया है, जीरो लाइन के नीचे MACD वर्क कर रही है। आपको क्या करना चाहिए था, तीसरी कंफर्मेशन आप कहां से लेंगे, तीसरी कंफर्मेशन आप लेंगे पिवेट लेवल से। ठीक है, कंट्रोल G मैंने यूज किया है, तो यहां से आपको पिवेट लेवल्स आ गए हैं। मुझे प्रीवियस के यदि पिवेट लेवल्स देखने हैं तो मैं क्या करूंगा, चार्ट सेटिंग में पिवेट्स पर और शो पिवेट्स लाइन एंड प्रीवियस। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे पिछले भी पिवेट लेवल्स आप लोग स्पाइडर के अंदर देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे स्ट्रेटजी के अंदर बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पिवेट के नीचे यदि क्लोजिंग आपको मिल रही है, आपकी निफ्टी जो है वो पिवेट के नीचे वर्क कर रही है, सुपर ट्रेंड डायरेक्शन ऊपर है, मतलब प्राइस के ऊपर है और MACD लाइन जीरो के नीचे जा रही है। तीन कंफर्मेशन आपको मिल चुकी हैं शॉर्ट करने के लिए निफ्टी को। आप यहां पर निफ्टी को शॉर्ट करेंगे टारगेट ऑफ S1, S2, S3, S4। ब्यूटीफुल रिजल्ट आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि S1 से लेके S4 तक सारे लेवल्स आपको टच मिले हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं एक दिन और बैक टेस्ट करता हूं। ठीक है, यहां देखिए टोटली वॉलेटाइल मार्केट, प्राइस कहां था, R1 पर। ये आई थिंक बजट वाला दिन था, नहीं ये इसके बजट के अगला वाला दिन था, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या हुआ, पिवेट से ऊपर ही क्लोजिंग हुई, ओपनिंग जो हुई है वो पिवेट लेवल के ऊपर ही हुई है और R1 के नियर में हुई थी। सुपर ट्रेंड मेरा कहां था, प्राइस के नीचे था। MACD लाइन जीरो के कहां थी, जीरो लाइन से ऊपर थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं नेक्स्ट कैंडल पर बाय करके ही चलूंगा R2 का टारगेट लेके। हालांकि यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे पूरी वॉलेटाइल मार्केट में भी प्राइस, यदि आपने 17,717 के रेट पे उसको बाय किया है, तो यदि 17,717 के रेट पर भी आप निकल जाओगे तो थोड़ा बहुत, मतलब जो आपका प्राइस है, यदि ऑप्शन में यदि आप प्ले कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको डेप्रिसिएशन का शिकार होना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आप फ्यूचर में प्ले कर रहे हो तो आपका कोई लॉस नहीं गया है। मतलब यदि साइडवेज मार्केट, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ट्रेंड होता है, कंफ्यूजिंग वाला सिनेरियो होता है, उस मार्केट में भी आपको कहीं इसने लॉस नहीं कराया, जो कि बड़े बड़े लॉसेज हो जाते थे। कोई बात नहीं, हम देखते हैं यहाँ पर। ये था हमारा बजट वाला दिन। बजट वाले दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई यहां। ठीक है, सुपर ट्रेंड कहां था, प्राइस के नीचे था। MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर आ चुकी थी, इट मींस ट्रिपल कंफर्मेशन, और पिवेट के ऊपर तो था ही। तो मैं यहां क्या करता, मैं यहां बाय करके चलता। R2 पर ओपनिंग हुई थी, उसके बाद R3 गया और R4 से बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। इसका हाई जो था हमारा 17,622 था और 17,629 पे R4 का लेवल था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट जो है मेरी, मतलब साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे बना था। सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। जैसे ही डायरेक्शन चेंज की, आप लोगों को यहाँ पे बुकिंग करनी थी कि ठीक है मेरे को अब निफ्टी के अंदर से एग्जिट करना है और वेट करना था कि इसके अंदर जैसे ही
जीरो लाइन के नीचे आया और ये तुरंत के तुरंत, ये इवेंट वाले डेज होते हैं, तो इवेंट वाले डेज में हमें थोड़ा सा सेफली प्ले करना होता है। और ये S1 से क्लोजिंग देके यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे पियर्सिंग लाइन है। यदि कैंडलस्टिक का जो मेरा अपकमिंग वेबिनार रहेगा वो मेरा कैंडलस्टिक्स के ऊपर रहेगा, तो मैं कैंडलस्टिक्स के ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे कैंडलस्टिक हेल्प करती है आपको इंट्राडे के लिए और पोजिशनल के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आप, ये साइडवेज मार्केट था। यदि हम थोड़ा सा और बैक टेस्ट आए, मतलब थोड़ा सा पीछे जाता हूं मैं यहाँ पे कुछ दिन पीछे, तो यहाँ पे यदि देखते हैं, ये डेट है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, डेट है 27/12/2021। उस दिन क्या हुआ था, मार्केट S1 पे था, मार्केट पिवेट लाइन से नीचे था, लेकिन सुपर ट्रेंड ने डायरेक्शन चेंज की। मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा जब तक मुझे मिनिमम 2 कंफर्मेशन नहीं मिलेंगी कि मुझे मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है कि नहीं। क्यों लेनी है उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। वो क्यों को फाइंड आउट करने के लिए ही ये स्ट्रेटजी फैलाई जाती है। यहां पर देखिए, जीरो लाइन के ऊपर जैसे ही MACD आता है, इस जगह पर हम बाय करेंगे, और उसके साथ साथ पिवेट लेवल भी आपकी हेल्प करता है कि पिवेट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग भी मेरे को मिल चुकी है यहां पर, और यहां से आपको बाय करना है R1 के टारगेट के ऊपर। नो डाउट बहुत छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन श्योरिटी के साथ प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट, ये डेट है 28/12/2021। R1 के ऊपर ओपनिंग हुई थी, पहली कैंडल, स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स हम थोड़ा सा वॉच ही करते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ था, जीरो लाइन के ऊपर ही MACD वर्क कर रही थी। टारगेट मेरा R2 था, लेकिन सुपर ट्रेंड जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, मैं वहां पे अपना निफ्टी को बुक कर लूंगा, सेफ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि 17,187 पे मार्केट पे हमने सपोज एंट्री ली, और मैं यहाँ पर जहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है 17,232 के समथिंग में उसको एग्जिट कर जाऊंगा, कोई नहीं, चलता है। नेक्स्ट सिनेरियो, यहां पर पिवेट लेवल के ऊपर क्लोजिंग थी, सिंपल तरीके से 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बिल्कुल माइंड सेट कीजिए इस चीज के ऊपर कि इसको आप लोग अपनी स्ट्रेटजी के साथ कैसे सेट कर सकते हो। सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, बट इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे फिट कर सकते हैं, उसको आप लोग समझिए थोड़ा सा। सुपर ट्रेंड डायरेक्शन, मतलब प्राइस के नीचे सुपर ट्रेंड जा चुका है, जीरो लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, पिवेट के ऊपर R1 का टारगेट था 2 या 3 कैंडल में ही फुलफिल हो गया। दोबारा से क्या हुआ, सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। ये देखिए, 2 तरह के लोग हैं जो कि बाय और सेल करते ही रहेंगे, मतलब कि भाई मुझे सिग्नल्स मिलते रहने चाहिए, मैं एंट्री लेता रहूंगा, एग्जिट लेता रहूंगा। और एक वो लोग हैं जो मौके की तलाश में रहेंगे। मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर मैं एक छोटा सा एड ऑन करता हूं, मैंने एक अपना चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट भी मैं आप लोगों के संग में शेयर करूंगा वेबिनार। ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं भी शेयर करूंगा, सेम यही चीज है, MACD है, सुपर ट्रेंड है, बट ये तीसरी लाइन इसके अंदर मैंने ऐड की हुई है। ठीक है, यहां पर भी मैं पुराने पिवेट लेवल ऐड कर लेता हूं। ठीक है, ये जो तीसरी लाइन है इसके बारे में डिस्कशन मैं करूंगा, बट थोड़ा सा ये कंडीशनल है, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, यहां पर देखते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे 28/12 के बाद वाले सिनेरियो पर। ये 30 तारीख का है, टोटली वॉलेटाइल मार्केट। ठीक है, चलिए ट्रेंडिंग मार्केट में देखते हैं क्या ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। ओपनिंग हुई पिवेट लेवल के ऊपर, पहली कैंडल R1 के ऊपर क्लोजिंग मेरे को मिली थी, सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे था, और ये जो मेरी रेड वाली लाइन है ये भी प्राइस के नीचे थी, इट मींस बाइंग इंडिकेशन। और MACD की जो लाइन थी वो जीरो लाइन के ऊपर
वर्क कर रही थी। मैं आराम से इसमें प्ले कर सकता था, R2 के लिए, R3 के लिए और R4 के लिए भी काम कर सकता था। बट R3 के बाद ही यदि आप देखेंगे यहाँ पर जीरो लाइन से नीचे मेरी MACD लाइन जो है वो जा चुकी है। इट मींस कि आपको बुक करना है, अपना प्रॉफिट यहाँ बुक करना है और निकलना है। नेक्स्ट यहां देखिए R1 के ऊपर ओपनिंग हुई है, जीरो लाइन MACD, मतलब जीरो लाइन के ऊपर MACD ने अपनी क्लोजिंग दी है, ऊपर की तरफ MACD लाइन जा रही है। टारगेट आपके R2, R3, R4, ब्यूटीफुल पैटर्न जो कि सारे के सारे आपको पैरामीटर्स यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। रेड लाइन जो मैंने एक लाइन प्लॉट की हुई है, ये भी आपको इंडिकेशन का काम कर रही है। ये भी एक तरह की एवरेजेस है, मैं आपको बता देता हूं, इसका क्लू बता देता हूं। ये भी एक एवरेजेस है, बट ये मॉडिफाइड एवरेज है जो कि मैंने अपने लिए बनाई थी, और मैं आप लोगों के सामने ये चीज शेयर भी करूंगा कि ये मैंने कैसे प्लॉट की थी, किस पैरामीटर के साथ में। ठीक है, ये देखिए, ये डेट है अपनी 4/1/2022, 4 जनवरी 2022 का मार्केट है। मार्केट जो है R1 के अराउंड ओपन हुआ है, सुपर ट्रेंड भी ऊपर ही था, जीरो लाइन के ऊपर MACD वर्क कर रही थी, और ये जो मेरी एवरेज है उसके भी मतलब ऊपर ही प्ले कर रहा था, सपोर्ट भी ले रहा है। तो देखिए आप, ये मेरी एवरेज के राउंड ही सपोर्ट ले रहा है स्टॉक निफ्टी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, बाय करके चलेंगे और सेम R1 और R2 के टारगेट को। तो नो डाउट मुझे यहाँ तो एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, बट जैसे ही इसने जीरो लाइन को टच करके और दोबारा ऊपर आया है मार्केट, तो बकायदा इसने R2 का लेवल टच किया है। नेक्स्ट देखते हैं 5/1/2022 को क्या हुआ था। जीरो लाइन के ऊपर MACD लाइन थी, पिवेट के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल रही थी, लेकिन सुपर ट्रेंड ने अपनी 3 कैंडल के बाद डायरेक्शन चेंज कर दी थी और फिर दोबारा से डायरेक्शन में आ गया था कि मुझे अब बाय की पोजीशन बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो नए लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को समझने के लिए, बट जो पुराने प्लेयर हैं वो इस स्ट्रेटजी को, अपनी स्ट्रेटजी और अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी R1 का टारगेट बकायदा, और बहुत ही अच्छा ट्रेंड, आपको बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल रिजल्ट भी आपको देखने को यहाँ पे मिला है। यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे कोई भी चीज मैंने अभी तक आप लोगों को ये नहीं बताई है कि होल्ड करके जाना है। कोई भी, यदि आपको यहाँ पे डायरेक्शन पता चल चुकी है, अब आप किसी भी चीज में प्ले कीजिए, फ्यूचर में प्ले कीजिए, ऑप्शन में प्ले कीजिए, कैश में करना है कैश में कर लीजिए। निफ्टी को देखते हुए स्टॉक्स में, जो कि ऐसे स्टॉक्स जो कि निफ्टी को फॉलो करते हैं, तो उसमें भी प्ले कर लीजिए। तो पहली सबसे मेन चीज होती है कि मुझे अपने डायरेक्शन पता होने चाहिए। डायरेक्शन मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ चार्ट के ऊपर, चार्ट रीडिंग जो है ना, चार्ट के ऊपर आप जितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं उतना ज्यादा दिमाग लगाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पिवेट लेवल के नीचे मुझे क्लोजिंग मिली थी, गैप डाउन था, सुपर ट्रेंड ऑब्वियसली बात है लीडिंग इंडिकेटर है, प्राइस को लीड कर रहा है। प्राइस 17,907 से 17,801, 100 पॉइंट नीचे जा रहा है, तो प्राइस को लीड करेगा। सुपर ट्रेंड ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की, और उसके साथ साथ MACD ने क्या किया, जीरो लाइन के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया। तो अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर होगा ना, वो सेकेंड कैंडल पर ही एक शॉर्ट मारेगा, मेरे जैसा आदमी, कि S1 के नीचे है, और एटलीस्ट मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, लेकिन मैं S2 के लिए जरूर काम करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो S2 का जो आपका टारगेट था ना, वो इजीली फुलफिल हुआ है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि टारगेट फुल होने के बाद में जीरो लाइन से ऊपर मुझे क्लोजिंग भी मिलने लगी है MACD की। सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ली है यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो मेरी एवरेज चलती हुई आ रही है उसने भी अपनी क्लोजिंग देनी स्टार्ट कर दी है सुपर ट्रेंड। तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करूंगा बाइंग साइड में। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पर यदि आप यहाँ पर भी बाय करते हैं तो एक S1 के टारगेट तक तो नहीं टच हुआ, लेकिन हाँ आपको थोड़े से पॉइंट आपको इजिली मिल सकते हैं बाइंग साइड के लिए। नेक्स्ट डे भी देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है, जब इतना घूम के MACD नीचे आई है तो डायरेक्ट तो नीचे गई नहीं है, तो थोड़ा सा आपको यदि
कुछ लोगों के अंदर पेशेंस रहता है। फिर वही चीज बोलूंगा मैं कि एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीजें आएंगी। जिन लोगों के पास में एक्सपीरियंस है निफ्टी के साथ प्ले करने का, वो इस चीज को होल्ड भी कर सकते थे इस कंडीशन पर कि MACD लाइन पूरी घूम के नीचे से आई है, जीरो लाइन के ऊपर मेरी एवरेज लाइन भी पूरी घूम गई है, और यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की है, तो मैं स्टार्टिंग की कैंडल्स पर भी निकलना मानूंगा अपनों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिवट लेवल के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिली है, डेट मैं आप लोगों को बता देता हूं 7/1/2022। सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे था, मेरी एवरेज लाइन प्राइस के नीचे थी, दो इंडिकेशन मुझे मिल चुके हैं बाइंग साइड के लिए। ठीक है, और जीरो लाइन के ऊपर क्या थी, मेरी MACD। बाय करता, नेक्स्ट कैंडल पे R2 का टारगेट लेके, छोटा सा टारगेट लेके एग्जिट करो। यहां क्या हुआ, सुपर ट्रेंड ने डायरेक्शन चेंज की, अलर्ट हो जाइए। जैसे ही अब हमें ऐसा लग रहा है कि भाई निफ्टी जो है ना डायरेक्शन चेंज कर लिए, हो सकता है नीचे जाए, तो एक चीज पे हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम दूसरा डिपेंडेंट देखेंगे कि कहां मुझे जीरो लाइन के नीचे मिल चुकी है MACD, मतलब निफ्टी सच में नीचे जाने वाली है, और उसके साथ साथ मुझे ट्रिपल मेरे को कंफर्मेशन दे रही है मेरी एवरेज लाइन, उसके नीचे भी मुझे क्लोजिंग मिल चुकी है। तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट, मतलब यहाँ पे बाय बनता था और यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट बनता था। क्यों कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, मतलब मैं एक सज्जन के पास गया था, हमारे जो क्लाइंट हैं उनके पास, मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, लोग कहते हैं सर मुझे ना अंदर की इंफॉर्मेशन है। लोग कहते हैं यार कि अंदर की इंफॉर्मेशन तो है, आप मुझे ऐसे स्टॉक्स बताओ जो इनके पास ना कुछ अंदर की, क्या है ये अंदर की इंफॉर्मेशन, क्या है कि जो कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन मुझे दे दो, मेरे को पता चल जाए कि भाई ये स्टॉक जो है 4 गुना 5 गुना 10 गुना होने वाला है। मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं सर, कि मैं दूसरों की बातों पर बिलीव नहीं करता हूं, मतलब अपने कानों पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं अपनी आंखों पे बिलीव करता हूं कि जो मुझे अपने को चार्ट पे दिख रहा है उस पे मैं सबसे ज्यादा बिलीव करूं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैं अपनी आंखों पे बिलीव कर रहा हूं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। यहां पे हिस्ट्री रिपीट होती है, और मुझे क्यों के आंसर मिल रहे हैं कि मुझे ये पास्ट में हुआ था, ऐसा हुआ था, मतलब ये लाइन इसके ऊपर गई थी तो ऐसा हुआ था, ये लाइन इसके नीचे गई थी तो ऐसा हुआ था। तो जब आपको इसके आंसर्स पता होते हैं ना, तो उस रास्तों पे जाना भी आप लोगों को बड़ा इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या हुआ था, 10/1/2022 को सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर था, R1 के अराउंड निफ्टी प्ले कर रही थी, मेरी जो एवरेज लाइन है वो भी बहुत ही, मतलब बहुत ही डिफरेंस था इसमें, तो मतलब कि इसमें मूवमेंट आने वाली है, और यहां पर भी MACD जो जीरो लाइन के ऊपर ही प्ले कर रही थी। तो इस तरह से हम R1 से R2 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कम होता जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ये वॉलेटाइल मार्केट थी, उसमें भी लोगों को प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे आप इस स्ट्रेटजी के साथ में ना आप लोगों को प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा जब आपको ट्रेंडिंग यदि मार्केट चलेगी, बट यदि मार्केट जो वॉलेटाइल होगी ना उसमें भी आपको लॉस नहीं होगा। हो सकता है आप अपने रेट टू रेट पे निकल जाएं, बट फॉलो आपको सारी की सारी कंडीशंस करनी पड़ेंगी। और देखते हैं, यहाँ पे देखिए पिवट लेवल के नीचे थी निफ्टी, और नो डाउट यहाँ पे बहुत अच्छा एक मेरे को पॉजिटिव साउंड देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर MACD क्या थी, नीचे प्ले कर रही थी। सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है भाई, सुपर ट्रेंड लीडिंग इंडिकेटर है, प्राइस को फॉलो कर रहा है, इसीलिए सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, लेकिन मेरी जो एवरेजेस है उसको नहीं कर पाया था, उसके नीचे ही डाउन में प्ले कर रही थी निफ्टी। एक कैंडल और दो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में दोबारा से नीचे ही क्लोजिंग दे दी, और क्योंकि सबसे मेन चीज क्या थी, MACD जीरो लाइन के नीचे काम कर रही थी। मजा आ जाता जिस इंसान ने यहां पे शॉर्ट किया होता और आराम से सुपर ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज करते हुए यहां बुक करता। कॉन्फिडेंस आता है जब आप चीजों को देखते हैं चार्ट के ऊपर। यहां पर सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर आ चुकी है, मेरी एवरेज लाइन भी ऊपर आ चुकी है क्लोजिंग S1 के ऊपर, तो यहाँ पे आराम से हम
पिवेट लेवल और R1 के लेवल के लिए प्ले कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये टोटली वॉलेटाइल मार्केट है। यहां पर क्या हो रहा है, जीरो लाइन के ऊपर है MACD लाइन। यहां पर क्या हुआ, प्राइस जो है सुपर ट्रेंड ने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। यहां पर मेरी एवरेज लाइन भी प्राइस के नीचे है। R1 के टारगेट के लिए खेला जा सकता था, हल्का सा R1 का टारगेट टच हुआ है, निकल जाना चाहिए था सेफली। यहां देखते हैं, जीरो लाइन के ऊपर ओपनिंग तो हुई थी, लेकिन सुपर ट्रेंड ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, एवरेज ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की, और यहां पर MACD लाइन जो है वो जीरो लाइन के नीचे गई। मतलब मुझे नीचे के लिए प्ले करना चाहिए था, ये पूरा ट्रेंड मुझे खाना था। S1 और S2 आप देखिए, ये पिवट लेवल कितनी हेल्प करते हैं डेली ट्रेडिंग के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये सारी की सारी बैक टेस्टिंग इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर वर्क करता हूं। ठीक है, यहां देखिए, पिवट के नीचे ही आ चुका था, सुपर ट्रेंड भी ऊपर था, एवरेज लाइन भी ऊपर आ चुकी थी, और यहाँ पर जीरो लाइन के नीचे मुझे क्लोजिंग मिल चुकी थी। कितना अच्छा डाउनफॉल मुझे देखने को मिला है, देखिए ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा पिवट लाइन के ऊपर जाते जाते मार्केट में, लेकिन अब क्या करेंगे, जाते जाते मेरे को क्लोजिंग मिल रही है, नहीं करना है, निकलो, नेक्स्ट डे देखा जाएगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जीरो लाइन के नीचे ही क्लोजिंग मिली, सुपर ट्रेंड ने डायरेक्शन चेंज कर ली, एवरेज लाइन ऊपर है, करो ना भाई शॉर्ट। देखिए S1, S2, S3 का टारगेट नहीं टच हो पाया, बट ठीक है, इतना भी मेरे को यदि मूवमेंट मिल जाती है निफ्टी के अंदर, मैं ऑप्शन के अंदर एट द मनी को लेके आराम से प्ले कर सकता हूं। तो इस तरह से हमारी जो ये स्ट्रेटजी है, MACD, सुपर ट्रेंड और एक जो एवरेज जो मैंने यूज की हुई है इसके ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं ये चार्ट आप लोगों के संग में शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक था वो था कि कैसे हम लोग जो BTST कर सकते हैं। मतलब मैं लोगों को बता दूं कि BTST होता क्या है, कि FNO वाले लोग जो, मतलब जो FNO में प्ले करते हैं, उसके अंदर होता है कि बाय टुडे सेल टुमारो। सपोज आपको कोई स्टॉक आज अच्छा लग रहा है, आप उसको 3:15 बजे, कितने बजे, मार्केट में 3:15 बजे आपको वो ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने हैं, वो निकालने हैं, उसको बाय करना है, और 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होती है उसके 15 मिनट बाद, मतलब 9:30 और 9:15 के बीच में आपको उसको एग्जिट करना है। आज बाय करना है, कल निकल जाना है। इसको कहते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। सेम इसका अपोजिट होता है कि सेल टुडे मतलब आज बेचना है और कल बुक करना है, मतलब बाय करना है, तो STBT। तो ये चीज होती है बेसिकली ऑप्शंस में। यहां आपको दिखाता हूं कि ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं स्पाइडर के अंदर। मार्केट क्वेरी में जाना है, मार्केट क्वेरी के अंदर यहां पे नीचे ओपन है, ये देखिए एक मार्केट क्वेरी जो फीचर है वो क्या है। मार्केट क्वेरी स्पाइडर का एक ऐसा फीचर है जो कि प्राइस एक्शन कैलकुलेट करता है। बहुत ही अच्छा फीचर है, स्कैनिंग जो है इसकी बेस्ट होती है। हमें क्या चाहिए कि आज पूरे दिन भर मार्केट चल रही है, और दिन भर मार्केट चलने के बाद मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए जो कि हैवी वॉल्यूम के साथ क्लोज हो रही है जाते जाते मार्केट में, तो इट इज शोइंग कि यहाँ पे पोटेंशियल मुझे मिल रहा है। नाउ मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, मैं अब निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक टॉपिक क्लियर होता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी के अंदर हम लोग कैसे बाय सेल कर सकते हैं, कैसे डायरेक्शन पता कर सकते हैं। प्ले आप लोगों को करना है, कैसे प्ले करना है, ऑप्शन में प्ले करना है, फ्यूचर में प्ले करना है, वो लोग आप कर सकते हैं, बट डायरेक्शन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मार्केट क्वेरी के अंदर हम स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे, ऐसे स्टॉक जिनको मैं आज बाय करूं, कल सेल करूं, या फिर आज सेल करूं, कल बाय करूं, मतलब बुक करूं। यहां पे मैंने मार्केट क्वेरी, क्वेरी के अंदर आप जाएंगे,
मार्केट क्वेरी का फीचर है, 4 विंडो इसमें आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 विंडो का यूज किया है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। परसेंटेज पे मैंने टिक किया हुआ है, थोड़ा सा इसको इस साइड करते हैं और इसको इधर। तो ये वाली है, इसको मैं बता दूं कि मार्केट क्वेरी क्या कर रहा है कि प्राइस एक्शन को कैलकुलेट कर रहा है। यहां पर परसेंटेज चेंज इज ग्रेटर देन 4, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, एंड लेस देन इज इक्वल टू 20%, ठीक है। तो परसेंटेज पे यहाँ पे टिक है, और ग्रुप जो मैंने लगा रखा है वो निफ्टी 500 का लगा रखा है। और यहाँ पे कंडीशन जो है वो कंडीशन है क्वांटिटी इज ग्रेटर देन पी एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 3। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि आज की जो क्वांटिटी है पिछले 5 दिन की एवरेज क्वांटिटी से 3 गुना यदि आपको रिजल्ट मिलता है, तो इट मींस कि यहाँ पे हैवी वॉल्यूम है, इट मींस कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग मुझे यहाँ पे देखने को। बट ये डिसाइड कौन करेगा? ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल डिसाइड करेगी। यदि ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं बाइंग साइड के लिए जाता हूँ, और रेड कैंडल बनती है तो मैं सेलिंग साइड के लिए जाता हूँ। एक्चुअली मेरे से थोड़ी सी एक मिस्टेक हो चुकी थी आज सुबह ही सुबह, कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटो डाउनलोड फीचर पे था। तो मैंने जैसे ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड ऑन किया तो सॉफ्टवेयर की फाइल्स जो हैं वो डाउनलोडेड हो चुकी हैं, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको रिजल्ट फिल्टर करके नहीं बता सकता हूँ। बट इसके फिल्टर्स किए हुए रिजल्ट्स मेरे पास मैंने सेव करके रख लिए हैं कि वो कहाँ कहाँ मुझे कैसे रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये मार्केट क्वेरी रन टाइम पर, मतलब जब हमारी मार्केट चल रही होती है उस टाइम पर आपको इस फीचर को यूज करना है 3:15 बजे। बुलिश के लिए हमें ये वाला जो कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन पी एवरेज, क्योंकि मार्केट क्वेरी का फीचर है कि पिछले 5 दिनों की एवरेज को ये कैलकुलेट करता है, पी एवरेज, और क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से हम एक वॉल्यूम क्रिएटेड स्क्रिप्ट यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, स्कैन करेंगे। और यहाँ पर मैंने एडिशनल एक कॉलम भी बनाया हुआ है पी एवरेज क्वांटिटी का। सेम ऐसे ही सेलिंग के लिए मुझे क्या करना है कि परसेंटेज पर टिक करना है -20 एंड लेस देन -5%। तो इस तरह से एक कंडीशन बनाई है मैंने। और ग्रुप यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप मैंने क्यों सिलेक्ट किया है NSCF, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली स्क्रिप्ट, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही आप सेल कर सकते हो आज और बुक करोगे कल, तो एसटीबीटी इसके अंदर ही होगी। तो कंडीशन में वही चीज मैंने लगाई हुई है। इसके रिजल्ट्स में आप लोगों को दिखा देता हूं। इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके आप लोग रन करेंगे तो यहाँ पे अभी मेरे पास रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे से गलती से डेटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। बट कल ही मैंने इसके रिजल्ट्स निकाल लिए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहां पर मुझे करना था। ये ग्रुप्स मैंने दिखाता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है, एक सेकंड। अगर मैं बात करूं आपको लास्ट फ्राइडे की, तो फ्राइडे के रिजल्ट मेरे ये वाले थे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या थे रिजल्ट्स। मेरे पास रिजल्ट जो आए थे, मैं इसको थोड़ा सा और साइड कर रहा हूं। क्वेरी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, मार्केट क्वेरी के फीचर को कैसे यूज की जाती है, बट हमें रिजल्ट कैसे आएंगे ये मैंने कंडीशन लगा रखा था 0 कैंडल, मतलब पहली कैंडल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे सेल साइड का सिग्नल आ चुका है। इस स्क्रिप्ट गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे फ्राइडे को सिग्नल दे के गई थी कि ये और भी ज्यादा डाउन जाएगी, मतलब मुझे आज के दिन में यहाँ पे इसको सेल करना था, और कल के दिन, मतलब जो मंडे जो हमारी ओपनिंग होगी, मंडे जो हमारी मार्केट खुलेगी, उस दिन मुझे बुक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिंद कॉपर। हिंद कॉपर मुझे यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ में, मतलब जो हमारी कंडीशन थी कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन प्रीवियस एवरेज क्वांटिटी, मतलब पिछले दिनों की जो एवरेज क्वांटिटी थी उसका 3 गुना करके यदि मुझे कहीं पर भी रिजल्ट मिलता है, इट मींस हैवी वॉल्यूम। ये देखिए वॉल्यूम की कैंडल भी आप लोग देख सकते हैं, और कैंडल भी आप लोग देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल मुझे मिली है।
तो इस तरह से मुझे यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूपिन। ल्यूपिन मुझे यहाँ पे सेल साइड के लिए सिग्नल देके गया था। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे की, ठीक है, और फाइजर। तो इस तरह से ये 4-5 स्टॉक मुझे, अब बात करेंगे, ये तो आपने बता दिया सर कि ये तो जीरो पे है, मतलब ये तो आपने फ्राइडे का बताया, आप मुझे पिछला भी तो बताइए कि उसमें कैसे कैसे रिजल्ट आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे फ्राइडे के बाद में मैं थर्सडे के रिजल्ट देखूं तो थर्सडे को मेरे पास सिर्फ 3 ही रिजल्ट आए थे। ज्यादा, इतनी बड़ी मार्केट है उसके अंदर सारे स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, बहुत ही कम रिजल्ट इसके अंदर आएंगे, और जो रिजल्ट आएंगे ना वो मतलब मजेदार। दिखाता हूं आपको, ये देखिए जीरो कैंडल, जीरो कैंडल मतलब ये वाली कैंडल थी, ये फ्राइडे की कैंडल थी, ये थर्सडे की कैंडल थी। थर्सडे को मैंने 3:15 बजे सपोज इस मार्केट क्वेरी के फीचर को यूज किया होता, 3:15 बजे मेरे पास में ये रिजल्ट फिल्टर होके आया था। ब्लू स्टारको करके स्क्रिप्ट है, ये मेरे पास आई और नेक्स्ट डे मुझे इसको बुक करना था। क्या दिक्कत है भाई, 1000 रुपए की क्लोजिंग पे 999 रुपए पे ये क्लोज हुआ है और ओपनिंग प्राइस हुआ था इसका 1000 रुपए और उसने क्लोज किया था 10 रुपए के लिए। आप आराम से इसके अंदर काम कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखते हैं, धानी। धानी मेरे पास क्या आया था एक दिन पहले, यहाँ पे मैंने टिक लगाए हुए हैं आप लोगों को देखने के लिए, व्हाइट कलर का आप लोग मार्क देख पा रहे होंगे कि किस जगह पे सिग्नल मुझे मिला है, किस जगह पे स्क्रिप्ट फिल्टर होके आपके पास आएगी। BTST के लिए बाय टुडे सेल टुमारो, यहां पर क्या करना है आपको, इस दिन 3:15 बजे बाय करना है, नेक्स्ट डे उसको बुक करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरे पास एक रिजल्ट आया था, यहां पर आपको बाय करना था और यहां पर आपको बुक करना था, ठीक है। ये 3 ही रिजल्ट मेरे पास आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्सडे के बाद, यदि मैं बात करूं वेडनेसडे को, वेडनेसडे को मेरे पास में क्या रिजल्ट्स आए होंगे, ये देखता हूं वेडनेसडे रिजल्ट, ये मेरे पास में रिजल्ट आए थे, मतलब 3 कैंडल पहले, 1 2 3 कैंडल पहले मेरे पास में ये रिजल्ट आया था। इस दिन 3:15 बजे मेरे पास ये फिल्टर होके आया, यहां बुक करना था, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं भारत गैस, यहां पर ये मेरे को हैवी क्वांटिटी के साथ में मुझे दिखा 3:15 बजे, नेक्स्ट डे मुझे निकलना था। सपोज यहां पे देखिए आप, थोड़ा सा रेड कैंडल जरूर बनी है बट आप घाटे में नहीं निकले हैं, इसने अपनी क्लोजिंग से एक हाई तो जंप की है, स्टार्टिंग की 15 मिनट की कैंडल पे निकली है ना, ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक, 10 स्टॉक यदि आपको निकल के आ रहे हैं, 10 में से यदि आपके 8 स्टॉक भी चल रहे हैं, 2 स्टॉक के यदि आपको SL हिट हो जा रहे हैं या फिर आपको प्रॉफिट नहीं दे पाया है, आप रेट टू रेट में भी निकल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, फीचर है, यूज कीजिए। CCL करके आपको एक स्क्रिप्ट आई थी हैवी क्वांटिटी के साथ में, 3 दिन पहले आपको मिली थी, बट रिजल्ट आपको यहाँ पे नहीं मिला है वेडनेसडे को, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट जो है डाउन साइड का सिनेरियो ज्यादा दे रही थी। हम लोग थोड़ा सा और इसको देखते हैं, 3 कैंडल पीछे, मतलब 0 1 2, अभी हमने 2 कैंडल पीछे देखा है, अब हम इस कैंडल पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इस दिन का रिजल्ट हम लोग देखेंगे ट्यूसडे को, वेडनेसडे के पहले आता है ट्यूसडे यहाँ पर। तो 2 ही रिजल्ट मेरे पास आए थे, एक CCGL CGCL और एक नवीन फ्लोर करके बाइंग के लिए, ठीक है। तो 0 1 2 3 यहां पर आया, यहां पर निकलना था बस। BTST नेक्स्ट, ये देखिए यहां पे सिग्नल आया, यहां पे निकलना है। उसके पहले का देख लेते हैं, ट्यूसडे के पहले मंडे में क्या रिजल्ट्स मेरे पास आए थे, ये देखिए, ये देखिए मंडे को इतनी बड़ी कैंडल बनी थी हैवी वॉल्यूम के साथ में, नेक्स्ट डे आप लोगों को निकलना था, प्रॉफिट में निकला। अंबर, इस स्टॉक का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस कैंडल पे बाइंग आई थी, हैवी कैंडल बनी थी, इस कैंडल पे निकलना है, नो डाउट इसमें आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है। 260 रुपए का स्टॉक है और यहां पर बियरिश इंडिकेशन आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप निकलना, बुक करना है। तो सपोज आपने यहां पर क्लोजिंग भी यदि आप देखें तो 258 रुपए की क्लोजिंग है और ओपनिंग जो है 257 1 रुपए की है,
1 या 2 रुपए का रिस्क तो रहेगा ही। तो 1-2 स्क्रिप्ट हमारी ऐसी निकलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल सारी चीजें आपको बाय साइड की ही मिल जाए और सारा 100% आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाए, नहीं। 1 या 2 स्टॉक आप लोगों को थोड़ा सा वॉलेटाइल करेगा, बट हाँ वो रिजल्ट बाद में दे देगा। यदि आपके अंदर होल्डिंग प्रेशर है, आपके इंडिकेशन, आप जो और भी इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर यदि आपको ऐसा बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है तो आप वेट कीजिए, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी को आपकी स्ट्रेटजी में एड ऑन करने के लिए बोल रहा हूं, मेरी ही स्ट्रेटजी यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेमन ट्री है, इस जगह सिग्नल आया, आराम से इस जगह पे आपको निकलना चाहिए था। 50 रुपए का स्टॉक है, आराम से एक ही दिन में आपको 4-5 रुपए दे गया। ठीक है, अंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, मंडे के बाद हम देखते हैं लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ था। ये लास्ट वीक फ्राइडे के रिजल्ट्स हैं, इतने सारे मेरे पास रिजल्ट्स आए थे, चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ रिजल्ट आया, यहाँ निकलो। इस दिन रिजल्ट आ रहा है 3:15 बजे, इस दिन आपको निकलना है। नेक्स्ट, इस दिन रिजल्ट आया, रेड कैंडल बनी, लेकिन हाई और इसका ओपन प्राइस यदि आप देखेंगे तो बहुत ऊपर था। ठीक है, यहां देखिए इसका रिजल्ट जो है इस तरह से, ये देखिए हैवी ग्रीन कैंडल बनी थी, इस दिन आपको निकलना चाहिए था। मेरा सिर्फ यही मकसद है पिछला रिकॉर्ड दिखाने के लिए, जिससे कि आपको इस स्ट्रेटजी पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि ये चीज वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी थी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिला, यहाँ पे मेरे को निकलना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ मुझे यहाँ पे एंट्री मिली है, नेक्स्ट कैंडल पे निकलना था। सेम यही चीज यहाँ पर भी। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं, लास्ट वीक थर्सडे को देख लेते हैं क्या हुआ था मेरे पास में। क्या कैनरा बैंक आया था, ये देखिए कैनरा बैंक आया हाई वॉल्यूम के साथ में, रिजल्ट आपके सामने है। GAEL करके एक स्क्रिप्ट है, वो मेरे पास आई थी हाई वॉल्यूम के साथ में। उसके बाद उसने नेक्स्ट डे ओपनिंग बहुत अच्छी थी, हाई भी बहुत अच्छा लगा है, लेकिन उसके बाद स्टॉक गिर रहा है। तो मुझे बाकी दिनों का नहीं करना है, मुझे नेक्स्ट डे ही इसको बुक करना है, क्योंकि ये BTST स्ट्रेटजी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे सिग्नल आया, उसके बाद कंटिन्यूस ये फॉलो में है इंडियन बैंक। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे को BTST के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी चीज दिखा देता हूं, मैंने एक और डाउन साइड के रिजल्ट्स भी निकाले थे कुछ, कि कहां कहां मुझे कब कब। ये देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मुझे डाउन देखने को मिला था हिंद पेट्रो में, उसके बाद के रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आया, इसमें नीचे हुआ, यहाँ पर मुझे सिग्नल आया, नीचे आया। तो हमें सिर्फ एक ही कैंडल पे वर्क करना है। इस तरह से हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं और बाइंग साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आज का वेबिनार है, ये मेरे टॉपिक जो हैं वो फुलफिल होते हैं। 2 तरह की हमने आप लोगों के सामने स्ट्रेटजी यहाँ पे शेयर की है कि इंडेक्स के अंदर हम लोग चार्ट रीडिंग कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से कैसे हम लोग MACD और एक एवरेज और एक हमारी सुपर ट्रेंड जो है और पिवेट लेवल के साथ में इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के हम इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे हम प्ले कर सकते हैं इंडेक्स के ऊपर। मार्केट क्वेरी का फीचर यूज करके स्पाइडर के अंदर हम लोग BTST के स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सिनेरियो रहता है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं लेनी चाहिए। यदि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी है तो उस चीज की वैल्यू मैं आप लोगों से कोई चार्ज नहीं पे कर रहा हूं। मेरे पास आप लोगों के पास मेरा नंबर है, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुझे आप लोग व्हाट्सएप करके मात्र 2 ऐसे पीपल्स के नंबर दीजिए जो स्टॉक मार्केट में प्ले कर रहे हैं। वो आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए पर्सनली ये स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और इसके पैरामीटर भी शेयर करूंगा। जो मैंने अभी निफ्टी के अंदर एक एवरेज लगा रखी थी उसका चार्ट भी मैं शेयर करूंगा। बट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 2 नंबर्स आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा। एक छोटी सी मतलब यही हेल्प रहेगी
कि मैं फ्री में कोई भी अपनी स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता हूं, उसका मैं थोड़ा बहुत चार्ज करता हूं। तो वो चार्जिंग यही चीज रहेगी कि मुझे आप लोगों की तरफ से मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे 2 नंबर्स आप लोगों की तरफ से चाहिए होंगे। जिसके मेरे पास में 2 नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ये स्ट्रेटजी पर्सनली मैं उनको आधे घंटे बैठ के शेयर भी कर सकता हूं और मैं उनको चार्ट्स और स्ट्रेटजी भी दे दूंगा। थैंक यू। तो आज का वेबिनार हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वेबिनार की डेट आप लोगों को बता दी जाएगी और उसके अंदर नया एक टॉपिक मैं लेके आऊंगा, उसको मैं थोड़ा सा और एनालाइज कर लूं और नए टॉपिक के साथ में अगेन मिलते हैं हम लोग नई डेट के साथ में। ठीक है।